नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी टाइम्स और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे लीड्स टेस्ट मैच का आज चौथा दिन का खेल अब से कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है। अब तक अगर पूरे 3 दिन के खेल को अगर संक्षेप में देखा जाए तो फिलहाल दोनों ही टीमें बराबरी पर जमी। दरअसल इंग्लिश टीम के कप्तान बेन स्टोक्स ने टॉस जीता और टॉस जीतकर पहले किया यहां पर गेंदबाजी का फैसला। भारतीय टीम को कहा कि आप आइए और बैटिंग करिए। भारत जहां पहली पारी में शानदार तरीके से 550 से 600 रन बना सकता था, वो एक कोलैप्स का शिकार हुआ और 471 रन पर टीम इंडिया की पहली पारी पूरे तरीके से खत्म हो। जवाब में जब इंग्लिश टीम बल्लेबाजी करने उतरी तो लगा कि शायद भारतीय टीम जल्दी विकेट निकाल सकती है। जसप्रीत बुमराह के अलावा भारत की बाकी गेंदबाजी बेअसर रही। बहरहाल आपको बता दें कि 6 कैचेस भारत ने इंग्लिश टीम की पहली पारी में छोड़े, जिसकी बदौलत इंग्लिश टीम यहां पर 465 रन बनाने में कामयाब रही। अब भारत तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक 90 रन बोर्ड पर लगा चुका है, लेकिन भारत की 2 विकेटें गिरी। अब चौथे दिन भारत के लिए क्या है? दरअसल अगर भारत को इस टेस्ट मैच को जीतना है तो भारत को आज कम से कम 3 सेशन बल्लेबाजी करनी होगी, यानी कि चौथे दिन पूरा भारत को बल्लेबाजी करनी होगी और 5वें दिन आप फिर अंग्रेजों को कह सकते हैं आप आए और बल्लेबाजी कीजिए। इंग्लिश टीम जिस अंदाज में बेसबॉल खेलती है और लीड्स का रिकॉर्ड अगर हम देखें बीते कुछ टेस्ट मैचेस का, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर इंग्लिश टीम को 350 या 400 रनों का भी टारगेट मिलता है तो दे विल गो फॉर इट। साथ ही जिस अंदाज से अंग्रेजों की टीम बल्लेबाजी करती है, जो बेसबॉल एरा की हम बात करते हैं, और जिस तरीके से हमने जसप्रीत बुमराह के अलावा किसी गेंदबाज को उनका साथ देते नहीं देखा, ये संभव भी है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है। फिलहाल पहले टेस्ट मैच को लेकर कई दिग्गजों का मानना है कि आखिरकार प्रसिद्ध कृष्णा को क्यों खिलाया गया। जब आपको पता है कि सिराज इन फॉर्म नहीं है तो आप अर्शदीप को मैच में ला सकते थे। एक तो उनके साथ पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वो एक लेफ्ट आर्म पेसर है, साथ ही वो स्विंग कराने में भी दोनों तरफ गेंद को सक्षम है। ऐसे में अर्शदीप का होना टीम इंडिया के लिए फायदेमंद हो सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा के साथ टीम इंडिया ने जाना बेहतर समझा। अब भारत के लिए जो सबसे बड़ा आज जो प्लस पॉइंट हो सकते हैं वो है केएल राहुल, जो कि फिलहाल 47 रन बनाकर नाबाद है, और कप्तान शुभमन गिल जो कि नए बल्लेबाजी करने आए। लेकिन कहते हैं ना कि नया दिन नया सवेरा नई चीजें लेकर आता है। अगर भारत शुरुआती 1 घंटा आज इंग्लिश गेंदबाजों को दे देता है, यानी कि संभल कर बल्लेबाजी करता है, तो फिर शायद भारत पूरे दिन बल्लेबाजी कर सकता है, क्योंकि हमने देखा कि तीसरे दिन शायद पिच सबसे बेहतर थी, बल्लेबाजों के लिए अनुकूल थी, और हमने ये देखा है और जिस तरीके से रिकॉर्ड्स बताते हैं कि चौथी पारी और तीसरी पारी में बल्लेबाजी करना थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, यानी कि भारत के पास मौका है। भारत फिलहाल 96 रनों की लीड ले चुका है। अगर यहां से भारत को इस टेस्ट मैच को जीतना है तो कम से कम भारत को आज का पूरा दिन खेलना होगा, या फिर भारत को कम से कम 300 रन बनाने होंगे अगर उन्हें इस टेस्ट मैच में सेफ होना है। तो इंग्लिश टीम भी काफी खुश नजर आ रही होगी जिस तरीके से पहले दिन उनकी पिटाई हुई थी और दूसरे दिन उन्होंने बाउंस बैक किया। उस लिहाज से इंग्लिश टीम भी सोच रही होगी कि अगर हम भारत को जल्द से जल्द आउट करते हैं तो फिर हमारा एक आउटसाइड चांस है कि हम इस टेस्ट मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स जो कप्तान है इनके ना, उनकी कप्तानी बड़ी ऑर्थोडॉक्स रहती है, क्योंकि वो जिस अंदाज से वो कप्तानी करते हैं और इंग्लिश टीम किसी भी टोटल को चेस करने के लिए जाती है, तो ये तो तय है कि यहाँ पर इंग्लिश टीम बेहतर तरीके की बल्लेबाजी करना चाहेगी और वो कोशिश करेगी कि 300 350 के अंदर भारत की लीड को जो है समाप्त किया जाए, ताकि वो इस स्कोर को चेस डाउन कर सके। अब भारत के साथ निगेटिव पॉइंट ये है कि जसप्रीत बुमराह लगातार जो है विकेटें निकाल के दे रहे हैं, लेकिन उन पर भी आप कितना लोड बनाएंगे। 23-24 ओवर उन्होंने पहली पारी में गेंदबाजी की है। एक गेंदबाज जो पहले से ही कह रहा है कि भाई मैं सीरीज में 3 या 4 टेस्ट मैच खेल पाऊंगा, आप उनको पहले ही टेस्ट मैच की पहली पारी में 24 ओवर करा देते हैं। दैट मीन्स कि आपके साथ बाकी गेंदबाजों का साथ जसप्रीत बुमराह को नहीं मिल रहा है। साथ ही ये ऑस्ट्रेलिया वाली दिक्कत ही यहाँ पर आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में भी हमने देखा कि जसप्रीत बुमराह अकेले डटे हुए थे और बाकी गेंदबाजों ने किसी ने मदद नहीं की। तो यहाँ पर अगर भारत को इस टेस्ट मैच को जीतना है तो भारत को कम से कम पहले यहाँ से तो 300 रन और बनाने होंगे, यानी कि 90 रन प्लस 390 रन कम से कम बनाने होंगे। इसके अलावा भारत के गेंदबाजों को भी बुमराह का साथ देना होगा।
यूं कहते हैं ना कि एक अकेला चना बांट नहीं फोड़ सकता, कुछ उसी अंदाज में अब भारत को अपने चौथे दिन का खेल जो है वो शुरू करना होगा। इंतजार करिए, मिलेंगे फिर से, लेकिन अब ये देखना होगा कि भारत किस तरीके की बल्लेबाजी करती है आज के दिन। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही। आपकी क्या राय है इस टेस्ट मैच को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल ANB टाइम्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।